नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम धन वेब के ऊपर आइसबर्ग ऑर्डर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बेसिकली आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, मान लो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो अगर आप वो ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो मार्केट डेप्थ होती है, इस तरीके की मार्केट डेप्थ होती है, वहां पे वो ऑर्डर बड़े बड़े हिसाब से दिखाई देती है। जैसे ये 841 का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, 1045 का ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये बड़ी ऑर्डर आपको मार्केट डेप्थ में नहीं दिखानी है तो आइसबर्ग ऑर्डर का आप इस्तेमाल कर सकते हो और उस बड़ी क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट में मार्केट डेप्थ में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक ही प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो अगर मान लो 100 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो और आप 5 लेग तैयार करते हो तो अलग अलग 20-20 क्वांटिटी का ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर उसी तरीके से आपको दिखाई देगी। तो ये ऑर्डर का फायदा क्या है कि मार्केट में अगर आप एक साथ मान लो 1000 क्वांटिटी एक साथ में यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर आप नहीं लाना चाहते हैं मार्केट में या फिर किसी प्राइस में, तो आप क्या कर सकते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको करना है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, कुछ स्टॉक्स बाय करके दिखाएंगे। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, अगर मुझे वो बाइंग करना है तो अगर मैं सिंपली ओपन कर देता हूं तो यहां पे कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर का मुझे कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्वांटिटी है, फिलहाल मैंने एक क्वांटिटी सिलेक्ट की है। जैसे ही आप यहां पे 100 क्वांटिटी सिलेक्ट करते हो तो आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ लेग्स स्लाइस एज आइसबर्ग करने का मौका आपको मिलता है। अब धन अगर आप यूज कर रहे हो, वेब प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया है, एप्लीकेशन में भी सेम चीज आप कर सकते हो, लेकिन वेब प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और आपको आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल कर रहा है, तो मिनिमम जो क्वांटिटी है ट्रेडिंग की, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे एमटीएफ करो, मिनिमम जो क्वांटिटी होती है ना, वो आपको यहाँ पे 100 रखनी पड़ती है। 100 क्वांटिटी इंट्राडे में ट्रेड करो या फिर कोई इक्विटी स्टॉक बाय करो तो 100 क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो तो मिनिमम 5 लॉट आपको बाय करने हैं। 5 लॉट और उसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको आइसबर्ग जो ऑर्डर है वो लगाने का मौका मिलता है। और ये दोनों के अलावा अगर आपकी बाइंग वैल्यू या फिर शॉर्ट सेलिंग की जो वैल्यू होती है वो अगर 25,000 रुपए की हो जाएगी तो आपका आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाता है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे मान लो 99 क्वांटिटी कर देता हूं तो मुझे आइसबर्ग ऑर्डर का कोई यहाँ पे सिंबल नहीं दिखाई देता, वो मैं नहीं कर सकता। तो 100 क्वांटिटी होनी चाहिए या 100 से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। अब ये 100 क्वांटिटी एक साथ मुझे ट्रेड नहीं करनी है, तो मैं नंबर ऑफ लेग्स जो यहाँ पे है वो सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर विल बी स्लाइस इन 1 लेग एंड सेंड टू एक्सचेंज, यानी कि एक ही ऑर्डर पड़ेगी और वो 100 क्वांटिटी की पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेग्स बढ़ा देता हूं, 5 लेग्स कर देता हूं, तो मेरी जो ऑर्डर है वो स्लाइस की जाएगी 5 लेग्स में और उस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसे मैं इंस्टेंट बाय करता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये ऑर्डर प्लेस होती है। तो इंस्टेंट बाय करेंगे हम। बाय करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है एक्सचेंज को भेज दिया है, ये देखिए बाय क्वांटिटी और ये सारी चीजें हो गई है। अब हम ऑर्डर्स में अगर आप जाते हैं, ऑर्डर्स में जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस किया है और आप देख सकते हैं 64.75 हमारी बाइंग प्राइस है और करंट प्राइस चल रही है 64.65 और 20 क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में 20 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई है। 100 क्वांटिटी हमारी बाई हुई है, लेकिन अलग अलग 20 के अलग अलग स्लाइस यहाँ पे बने हैं और वो ऑर्डर उस तरीके से एग्जीक्यूट हो गई है। अब पोजीशंस में जाके देखोगे तो 100 क्वांटिटी आपको दिखाई देगी। 5 रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि हमने 75 पे बाय किया था, 65 पे आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे वेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ऑर्डर जो है वो इस तरीके से डिवाइड होती है। अब मान लो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है कि ऑप्शंस में आप जाते हो, कोई ऑप्शंस आपको बाय करना है। मान लो आप मुझे ये 22,500 का कॉल बाय करना है, तो बाय करने के टाइम पे एक लॉट में अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो कोई आइसबर्ग ऑर्डर का यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं लॉट बढ़ा के अगर 5 कर देता हूं या 5 से ज्यादा लॉट यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं तो जो होता है वो आइसबर्ग ऑर्डर में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं। अब स्लाइस एज आइसबर्ग में करूंगा और नंबर ऑफ लेग्स में यहाँ पे 3 करूंगा। अब मेरा जो 250 क्वांटिटी है वो 3 लेग में डिवाइड हो जाएगा और उस तरीके से ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त बड़े बड़े लॉट अगर आपको बाय करने हैं, जैसे कि निफ्टी में अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी बाय कर सकते हो आप देख सकते हो। आइसबर्ग ऑर्डर के साथ आप कितनी भी क्वांटिटी बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आइसबर्ग ऑर्डर नहीं सिलेक्ट करता हूं तो आप यहाँ पे कितने लॉट बाय कर सकते हो, सिर्फ 1800 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 36 लॉट बाय कर सकते हो। अगर 36 से ज्यादा लॉट आएगा तो ये बोला जाएगा कि आप फ्रीजिंग लिमिट से ज्यादा चले जा रहे हो, आप क्या करो, आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल करो। तो ये
अगर आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हैं और आपका मार्केट डेप्थ में उतना नहीं दिखना चाहिए तो आप ये ऑर्डर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी मदद से बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो डिफरेंट लेग्स में। सो आई होप आपको ये आइसबर्ग ऑर्डर का पूरा डिटेल जानकारी मिल गया होगा, किस तरीके से ऑर्डर्स में वो दिखाई देता है और किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए। चाहे शॉर्ट पोजीशन हो चाहे बाइंग की पोजीशन हो, आप दोनों में यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बड़ी ऑर्डर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।